जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से लेके आ गया हूँ 2025 में होने वाली बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्ज़ाम का वायरल क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है वायरल है। ठीक है, सारा वायरल क्वेश्चन है 2025 में होने वाली मैट्रिक एग्ज़ाम का, बिहार बोर्ड पटना। तो आप अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमें जो भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हिस्ट्री का 10वां क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ गया हूँ। ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर का लेकर आ गया हूँ। ठीक है, जो चैप्टर नंबर आपका ये 6 है। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो हिस्ट्री का है। ठीक है, ये हिस्ट्री चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 6 है, जो कि सारा क्वेश्चन MVVI। ठीक है, MVVI क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में कैसा लग रहा है वीडियो अपना देते रहिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ जो वायरल वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक मैं ज़्यादातर बकवास नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं अपना मुद्दा पर चलता हूँ, अपने आप लोगों का पठन पाठन पर, क्योंकि आप लोगों का समय ज़्यादा दिन नहीं रह गया है एग्ज़ाम देने का। तब तक मैं चलता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी के अवधारणा को विकसित करने वाला एवेनेजनर अवार्ड हवार्ड ने किया था। किसने किया था? एवेजेनर हवार्ड हवार्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा अस्थायी कृषि के प्रभाव कैसा जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? संपत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति। अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की कब लागू किया गया? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया, किस ईस्वी को? तो 1870 में क्या हुआ कि लंदन में अनिवार्य शिक्षा को क्या किया गया? ये शिक्षा लागू कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हो रहा था? तो पूंजीपति वर्ग को देखा जाए तो इसमें श्रमिक का भी हो रहा था, समझ गए? इसमें सबसे ज़्यादा श्रमिक हुआ, मेन माना जाए तो श्रमिक को ही क्या हो रहा था? ज़्यादा शोषण हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जनसंख्या के घनत्व के सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा महानगर में होता है, जहाँ पर सिटी, ठीक है, ग्रेट सिटियों में होती है, सबसे ज़्यादा महानगर में होता है, शहरों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महानगर में। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो कौन सा कोष आया था? तो सबसे उद्योगपति, पूंजीपति, श्रमिक। तो मध्यवर्गीय जो था, ये सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग, इसी में कौन कौन? डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक लोग इसी में आते थे। ठीक है, और पूरा समाज सुधारक लोग, चिंतक लोग सब इसी में आया, दार्शनिक लोग इसी में, इसी मध्यवर्गीय वर्ग में, इंजीनियर, डॉक्टर सब इसी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो सामंती व्यवस्था को हटाकर किस व्यवस्था को? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति को क्या किया था? माने प्रवृत्ति बढ़ गई थी। प्रगतिशील मतलब सब एक दूसरे पर बढ़ रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। शहर को आधुनिक व्यक्तियों किस प्रकार से क्षेत्र को माना जाता था? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता था? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? प्रभाव क्षेत्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 1810 से लेकर 1880 के तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो 1810 से लेकर 1880 के बीच में 10 लाख से पहुंचकर कहाँ तक बढ़ी? तो 40 लाख तक पहुंच गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 40 लाख। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक प्रतियोगी एवं औद्योगिक प्रगति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर 20 का प्रधान अर्थव्यवस्था को क्या किया गया? लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि आधुनिक काल के औद्योगिकरण किसके फलस्वरूप
गहन रूप से प्रभावित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, शहरीकरण के द्वारा इसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शहरीकरण। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जिगुरात, जिगुरात कहाँ बनवाया गया। तो जिगुरात देखा जाता है तो सुमेर में बनाया गया। कहाँ तक बनाया गया, तो सुमेर राइट आंसर, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आया, प्रारंभ हुआ था। तब लंदन में भूमि पर चलने रेल कब चालू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर 1863 में। कब, 1863 में कब हुआ था, लंदन में भूमि पर चलने लगी थी रेल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। तो बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। तो इसका 1819 में क्या किया गया था, इसमें प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि देवगुरु देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास किस महानगर का वर्णन किया गया है। तो देवगानेर मत्स्य आगमन का नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है, तो कलकत्ता को किया गया है। कौन सा दोस्तों, तो कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। तो आधुनिक शहर का उदय जो देखा जाता है तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर, तो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये किस महादेश में आता है, तो यूरोप महादेश में आता है। तो ऊपर आधुनिक शहरी का सबसे ज़्यादा तो यूरोपियों में देश में हुआ था। जो यूरोप में कौन आता है, तो इंग्लैंड आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था। तो इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन जो 1838 में क्या हुआ था, इसका आरंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1965 में क्या हुआ था, सिंगापुर का उदय हुआ था। एक स्वतंत्र रूप में क्या हुआ, दुनिया के सामने सामने आया था स्वतंत्र रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो बम्बई में किराया कानून 1818 में क्या हुआ था, किराया कानून को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि फहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्ध युद्ध बुद्ध बुद्ध बुद्धित्व के जुलूस कितने रथों पर निकाले गए थे। तो देखा जाए तो इसको 20 रथ से निकाला गया था। उनको बोधिसत्व का उत्सव के बारे में जुलूस निकाला गया था। कितने, तो 20 बीस 20। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है पाटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो पटना में गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अन्न रखने के लिए, ठीक है, अन्न को भंडारण करने के लिए गोल घर को निर्माण करवाया गया था पटना में, और 1786 ईस्वी में। द बीटर कार्ड क्राई ऑफ अकाउंस्ट अकाउस्ट का लंदन किस लेखक ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर इसका एंड्रयू मीनियर्स ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है लंदन में रैन श्रे किनके लिए बनाए गए थे। रैन श्रे किनके लिए बनाया गया था लंदन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बेसहारा बेसहारा लोगों के लिए लंदन में क्या बनाया गया था। जैसे रैन बसेरा बनाया जाता है ना, तो रैन बसेरे बनाए गए थे। ठीक है, रैन बसेरा लंदन में बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, लंदन में बेसहारा लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी के ध्यान 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है समयाता समयाता आंदोलन मतलब साम्यवाता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था। तो समयाता आंदोलन जो लंदन में चलाया गया था, कहाँ पर, तो लंदन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि लंदन में गार्डन सिटी की योजना किस लोगों के लिए बनाई गई थी। तो लंदन में गार्डन सिटी की योजना उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो धनी लोग के लिए था। किस लोगों के लिए, धनी लोगों के लिए गार्डन सिटी का मतलब यह बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि गार्डन सिटी का योजना किसने बनाई थी। तो गार्डन सिटी का योजना देखा जाता है तो एबेजनर
एवेजनर हावार्ड ने बनाया था। किसने? एवेजनर हावार्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एवेजनर हावार्ड ने। अगला क्वेश्चन के ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि सीधी लकीर का तलिका तलीला अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो सीधी लकीर के रूप में, अतीला के रूप में किसका चित्रण को किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बेरॉन बेरॉन हाउसमान ने के चित्रण को किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है। बैरान हासमैन कौन था? बैरान हासमैन कौन था? तो बैरान हासमैन सीयू का प्रीफेक्ट था। कौन था? सीयू का प्रीफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है। बम्बई बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो ये बहुमंजिली थे। क्या थे? बहुत बड़ा ऊंचा, कई मंजिले थे। ठीक है, बहुमंजिले इमारत थे ये। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के किस राजा राजा ने बम्बई को दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई के किस राजा ने दिया था? तो इस क्वेश्चन का चार्ल्स चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटेन को किस राजा ने मुंबई को दिया था? तो इसी चार्ल्स द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान में दीजिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधियों का आयाम को दिखाया गया है? तो इस फिल्म के सीआईडी में क्या किया गया है? इसमें बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, दादा साहब फाल्के के निम्नलिखित में से किस फिल्म निर्माता किया था? दादा साहब फाल्के राजा हरिश्चंद्र के क्या किए थे? वो निर्माण किए थे, उसका निर्माता थे। कौन थे? तो दादा साहब फाल्के राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो थी, राजगीर थी। कहाँ थी? तो राजगीर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसी को राजगिरी कहा जाता है या ब्रजगिरी कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो आधुनिक नगरों का विकास की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के होने से हुआ है। ठीक है, कब से हुआ है? तो औद्योगिक क्रांति के शुरू होने से। ठीक है, ये यूरोप में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। अब धीरे धीरे पूरा विश्व में फैल गया। ठीक है, यूरोप में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आधुनिक क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना था? पाटलिपुत्र जो था ना, ये देखा जाता है तो उदयन का राजधानी में, क्या उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को पाटलि नामक पाटलीग्राम के एक जगह था, उसको पाटलिपुत्र का क्या कर दिया? उसको राजधानी, उसको जगह को बनाकर उसमें राजधानी स्थापित कर दिया। ठीक है, गृहव्रत से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा है आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण योगदान नहीं था? आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का उदय नहीं था, योगदान नहीं है? तो देखा जाता है तो शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर में इसका सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई उसका हस्तक्षेप नहीं था। अगला क्वेश्चन को ध्यान देगा, मेघाष्टमी ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस समय की थी? तो मेघाष्टमी ने पाटलिपुत्र की यात्रा की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेघाष्टमी ने कहाँ आया था? तो पाटलिपुत्र मैंने बिहार आया था, भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चीनी सॉरी, यूरोपीय थे। तो अगला क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि विश्व का प्राचीन माने विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे? तो कहने का मतलब, विश्व के सबसे प्राचीनतम शहर की बात करें तो मेसोपोटामिया प्राचीनतम शहर की बात करें तो, हाँ, ये भारत ही पड़ता है। क्या है कि शहरी तो ये सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। विश्व के प्रथम सभ्यता ये हो नहीं, बल्कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया पहली सभ्यता थी, मगर ये शहरी नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि तख्त श्री हरिमंदिरिजनी साहब कहाँ स्थित है? तो कहने का मतलब ये पटना साहिबा में है। कहाँ है? पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, विशाल स्नानागार कहाँ है? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पर है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पा में विशाल स्नानागार है। क्या है? विशाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पेरिस के पूर्ण निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो पेरिस के पूर्ण निर्माण का मेन उद्देश्य है जो था ना, पेरिस के भव्य नगर बनाना। पेरिस को क्या बनाना? भव्य नगर, सबसे बड़े बड़े विशाल विकास करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस के भव्य नगर बनाना था। उसका अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, लंदन में अमीरों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो अमीरों के श्रमिकों को विद्रोह का आकांक्षा का दबाना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अपने भाई बहन और अपने कुटुंब परिवार में जो भी मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाला है उन सभी के पास ये वीडियो को शेयर करिए और थोड़ा लाइक कीजिए और कमेंट में कैसा लग रहा है अपना अपना थोड़ा इसमें अपना प्रतिक्रिया दें, ताकि हमको भी अच्छा लगे। कैसा कैसा आप लोग कैसा चाह रहे हैं, कैसा क्वेश्चन लेकर आऊँ। तो इसको आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 12th का भी वीडियो डाल रहा हूँ और उस सारे विषयों को मैं अभी तक हिस्ट्री चैप्टर के डाल रहा हूँ। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के आएगा। ठीक है। पोल साइंस, उसके बाद ज्योग्राफी के आ जाएगा। तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्द मैं एक क्वेश्चन को आप लोगों के पास भेजते रहूँ। जो भी क्वेश्चन है वायरल क्वेश्चन है, आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अच्छा से 450 प्लस नंबर लाएँ और अपने गांव देहात जो भी जहाँ से है अपने वहाँ के जगह को नाम रोशन करें, अपने कोचिंग क्लास को भी, अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मैं लौटता हूँ दूसरी वीडियो लेकर, तब तक के लिए मुझे विदा चाहता हूँ आप लोगों के लिए। जय हिंद।